इसको हम डिज़ाइन पूरा रेडी कर लेने के बाद में इसको प्रिंटिंग अगर कराना है तो प्रिंटिंग के लिए इसका जो अप सेटिंग रहती है ना, फाइनल अपन वो करेंगे अपन। तो इसके बैकग्राउंड में मैं कुछ लाइट कलर ऐसा ले ले रहा हूँ हल्का। ओके, ये हो गया। और यहाँ पर टेक्स्ट हम लिख लेंगे। ये होने के बाद में डिज़ाइन, अब मैं आप लोगों को उसकी सेटिंग बताता हूँ। तो ये हम सेव कर ले रहे हैं। सेव तो कर लिए, सेव एज कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है, फाइल में जा गए, सेव अ कॉपी करेंगे अपन। फाइल सेव है, सेव एज है, सेव अ कॉपी है, तो सेव अ कॉपी में गए। यहाँ पर आप क्या करें, कहीं पर भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं और नाम दे दिए। यहाँ पर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, टिफ डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, जेपीजी में आप नहीं करना, थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है जेपीजी में। जेपीजी आपको वेब के लिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो अच्छा रहता। प्रिंटिंग के लिए आपको हाई क्वालिटी में रखना है तो आप टिफ कर लेना। टिफ में अपने को लेयर्स नहीं रहना है, लेयर्स हम यहाँ पर ऑप्शन निकाल दिए। मैं इसको सेव कर दिया और ओके। ठीक है, तो अब फोटोशॉप में अपन वो सेट नहीं करना क्योंकि फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ज़्यादा हैवी हो जाती। और उसके अलावा भी फ़ोटोशॉप खैर कर सकते वहाँ पर भी, लेकिन आसानी जो है ना अपने को कोई भी वेक्टर सॉफ्टवेयर में रहती। अब हम कोरल ड्रा यूज़ कर रहे तो कोरल ड्रा में हम ला लेंगे। तो आप प्रिंटिंग किस में कर रहे हैं पहले वो डिसाइड कर लेना है। ठीक है, प्रिंटिंग जिसमें भी जो भी साइज़ में आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि एक 18x23 इंचेस है, 18x23 इंचेस, राइट। तो ये एक साइज़ है शीट का। इसमें आप अगर प्रिंट करवाना है तो ये साइज़ ले लिए। अब इसमें प्रिंट इसलिए कराते हैं, अब यहाँ पर लिए अपन, क्योंकि जो 1/8 का साइज़ है यानी A5 जो साइज़ है ना, A5 और 1/8 में थोड़ा सा डिफरेंस रहता, यानी हाइट और विड्थ का थोड़ा सा रहता। तो 1/8 बोल सकते हैं, यानी एक में 8वां हिस्सा समझो। एक शीट में 8 पीसेस आते हैं, वो 8 अप्स आते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वो जो डिज़ाइन बनाए इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये जो साइज़ है वो उसमें परफेक्टली सेट हो जाता। वो डेस्कटॉप पे हम फ्लायर बोल के सेव करे थे, यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे। क्लिक करके ड्रैग नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि साइज़ चेंज हो जाता। यहाँ पर आके ऐसा ड्रैग नहीं करना। ठीक है, तो आप जस्ट क्लिक कर देना है इंपोर्ट करके। सर एक क्वेश्चन था, जी, ये A4 जो यूज होता है तो ये खाली जीरोक्स के लिए यूज होता है क्या, या उसको भी जो है अपन उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें तो वो देखो पूछ रहा था। आप नहीं A4 के आज अभी तो स्कूल का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही ना, तो A4 का कोई ना कोई आप पाम्पलेट देखे होंगे, घरों पे भी डाल के जा रहे हैं। तो A4 का पाम्पलेट भी जी रहता। जी जी। ऐसा नहीं है कि आप वो खाली जीरोक्स के लिए बोल के, वो स्टैंडर्ड साइज़ है A4 वर्ल्ड वाइड। तो A4 और 1/4 साइज़ रहता है, यानी एक शीट में कितने निकल रहे हैं वो उसके हिसाब से उसका नाम आ गया समझो। तो A5 A4 का हाफ है। A4 को अगर आधा कर ओके। दिए, 2 निकाले उसमें से, तो A5 बन जाता। ठीक है, जी तो आप A4 करो या A5 करो, जो भी सामने वाला का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपन काम करते। तो यहाँ पर हम एक ठीक। सेट कर लिए अब, और ये सिंगल साइड है मान के चलो। तो अब इसको यहाँ पे सेट करके मैं क्या करा, क्या है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है। तो यहाँ पर आके एक राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लिया और Ctrl+R। ठीक है, तो 3 आ गए और तीनों को सिलेक्ट करके नीचे डाल दिया मैं, 6 आ गए। 6 आ गए, लेकिन क्या है, और अपने को जगह है वहाँ पर, लेकिन सेट नहीं हो रहा अभी वो। ठीक है, यानी बाहर आ जा रहा, आधा ही आ रहा। तो ये समझो वर्टिकली सेट नहीं हो रहा। तो वर्टिकली सेट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको इसका ओरिएंटेशन चेंज करिए, शीट का लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है, ऐसे में। तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आके ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है। यहाँ पर आके ये एड्स पे यहाँ पर ले लेके कंट्रोल पकड़ के, और ये एड्स पे आके ऑटोमेटिक स्नैप हो गया, चिपक गया। राइट क्लिक करके छोड़े, राइट क्लिक करने से कॉपी हो गया है। और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सेम एक्शन जो करें हम कॉपी का, Ctrl+R। Ctrl+R कहाँ पर है, एडिट, रिपीट, डुप्लीकेट। ठीक है, रिपीट बोल के ऑप्शन है, Ctrl+R, ये हो गया। ठीक है, ये एक तरीके से अपन डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसको दूसरा तरीका क्या है बोल तो,
Alt प्लस F7। Alt F7 क्या है? ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म यहाँ पर है या फिर कहाँ पर है? ठीक है, सॉरी, विंडो में डॉकर है, डॉकर के अंदर ट्रांसफॉर्म है, Alt प्लस F7। ओके, तो Alt प्लस F7 यहाँ पर आके आप कौन सी जगह पे आपको इसकी कॉपीज होना है, तो यहाँ पर पूरे पॉइंट्स है, सेंटर पे क्लिक करा हुआ है, राइट पे क्लिक करो और 7 कॉपीज ने 1 कॉपीज है। ठीक है, 1 कॉपी करके अप्लाई अप्लाई अप्लाई। तो आप जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर, अपने को नहीं मालूम कितने आते हैं यहाँ पर, तो हम एक एक करके देख लिए, तो पूरे 4 आ गए, परफेक्ट साइज़ में सेट हो गया। और फिर नीचे की तरफ होना है तो यहाँ पर अप्लाई करें, तो ये ऐसा भी कर सकते, कंट्रोल R, वो डुप्लीकेट भी कर सकते, तो डुप्लीकेट ऑप्शन है इसमें कॉपी करने के बहुत ऑप्शन हैं, जैसा हर सॉफ्टवेयर में रहते हैं। तो मैं अभी लोगों को पूरों को सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखो साइड में इतना मार्जिन या कितना आ रहा वो देखना, कितना आ रहा वो साइज़ देखना यहाँ पर है 22 इंचेस बाय 17 इंचेस। तो मैक्सिमम प्रिंट एरिया अपन ले सकते हैं 18 इंटू 23 में 22.5 17.5। ठीक है, तो 22.5 17.5 उसके अंदर रहा तो अच्छा है, उसके ज़्यादा अगर रहा तो आपको इमेज ऑटोमेटिकली कट हो जाती, नहीं आती उसके आगे। तो मार्जिन हाफ इंच का तो कंपलसरी रहना है। तो ग्रुप कर लिया मैं पूरों को सिलेक्ट करके, कंट्रोल G और P यानी पेज सेंटर। अब यहाँ पर इसको कट करने के लिए जो है ना, कलर क्या है, ये मिक्स हो जा रहा, तो यहाँ पर कटिंग मार्क्स देना ज़रूरी रहता। ठीक है, तो हम क्या करें, एक लाइन टूल ले लिए और एक छोटी लाइन ड्रा कर लिए। छोटी लाइन कितनी लाइन ड्रा करेंगे? 3 mm 4 mm 5 mm की लाइन ड्रा कर लेंगे। तो मैं एक 4 mm की लाइन ड्रा कर ले रहा हूँ और यहाँ पर तो इसको यहाँ पर सेट कर लिया मैं, नीचे पकड़ के लाके यहाँ पर स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है इसलिए यहाँ पर चिपक गया। तो ये एक है लाइन, और इसको मैं आड़े में भी एक लाइन ले ले रहा हूँ। तो एक बार क्लिक करें और एक बार क्लिक करें तो ये रोटेट ऑप्शन आ जाते हैं, इसको ऐसा कंट्रोल पकड़ के मैं आड़े इसको करके राइट क्लिक कर ले रहा हूँ। राइट क्लिक हुआ तो कॉपी हो गया, और ये पॉइंट पे क्लिक करके लाके यहाँ पर इसको सेट कर दिया। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को ये लाइन को कंट्रोल पकड़ के लेके आएंगे, राइट क्लिक करके छोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, एंड हो रहा है, ज़रा जूम कर लिए तो आपको समझ में आता। तो कॉपी कर लिया उसको, फिर यही एक्शन हम रिपीट करेंगे, कंट्रोल R, ये खड़े हो गए। उसके बाद में ये वाला इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर पकड़ के लाके ये एड्स पे कंट्रोल पकड़ के लाया और यहाँ पर आके राइट क्लिक करके छोड़ दिए, चिपक गया। देखो परफेक्ट, जूम करके देखो आप, 100% परफेक्ट हो गया। तो ये ऊपर ला लिए, ये ऊपर के पूरे कटिंग मार्क्स ऊपर के सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और यहाँ टॉप पे इसको ये जगह पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं और कंट्रोल पकड़ के लेके आ गया मैं, यहाँ पर आके राइट क्लिक करके छोड़ दिए। ठीक है, तो स्नैप इनेबल है बोल के आसानी से काम हो जा रहा। और ये इतना नीचे आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। क्या है ये, यहाँ पर ऑप्शन है मिरर वर्टिकली कर दिए तो परफेक्ट जगह पे आ गया। अब ये मैं कर रहा हूँ तो बहुत आसानी से और परफेक्ट सेट हो रहा। हो सकता आप लोग जब करेंगे सेटिंग तो हो सकता है आप लोगों को परफेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा हट जाएगा, क्योंकि मैं करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो इसीलिए मेरे को आसानी से हो जा रहा। लेकिन आप लोगों को अगर मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा नहीं आ रहा तो वो कॉमन बात है, वो बहुत आप करते करते आप लोगों को भी आसानी से आ जाता। तो अब मैं इसको ये लाइन को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल पकड़ के नीचे ला लिया अपन। कंट्रोल पकड़ने से स्ट्रेट आता और यहाँ पर आके राइट क्लिक। यहाँ पर देखो ये अपने को नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा जूम करे तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट अपने को यहाँ पर लाइन थोड़ी दिख के आ रही। तो यहाँ पर अपन यहाँ से कट होने का है, यहाँ पर एक वो दे दिए कटिंग मार्क्स, फिर राइट साइड पे भी दे देंगे। तो राइट साइड पे देने के लिए फिर क्या करें, हम प्लस पे क्लिक करें, या सॉरी प्लस की है ना, ये नंबर पैड का प्लस की है जो इससे पहले हम देख लिए थे। तो उस पर प्लस पे करे, क्या बोलते उसको, प्लस करे, क्या है, प्लस प्रेस करे तो क्या होता कि एक डुप्लीकेट क्रिएट हो गया वहाँ पर। तो अब हम उसको क्या करेंगे, अलाइनमेंट देख लिए थे हम पहले, शिफ्ट पकड़ के मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट को, और इसको आर मतलब राइट,
ठीक है। शिफ्ट इसके अलाइन हम राइट अलाइन कर दिए, या नहीं तो इतना सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा, तो सीधा सीधा इसको सेलेक्ट करना, यहाँ पर पकड़ के इसको ले लेके आए, यहाँ पर आके राइट क्लिक करके छोड़ दिए, ठीक है। तो कोई भी काम करने के एक तरीके नहीं रहते, एक से ज़्यादा रहते, जो आपको आसान लगे वो कर लेना लेकिन परफेक्ट होना ज़रूरी है काम में। पूरे सराउंडिंग में हम पूरे कटिंग मार्क्स सेट कर दिए। अब देखो यहाँ पर कटिंग मार्क्स जैसा कि हम लास्ट क्लास में देखे थे, एग्जैक्टली यहाँ से शुरू हो रहा, तो कटिंग मार्क्स भी यहाँ पर ही है। अगर गलती से कटिंग या फिर कटिंग में थोड़ा सा इधर हो गया, यानी लेफ़्ट साइड में कटिंग हो गई, ऊपर का पेज को, तो ऊपर का जब कटिंग होती ना ऊपर का, तो परफेक्ट यहाँ से हो जाता, इसके नीचे वाले थोड़ा सा हटे हुए है, थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ से कट हो गया समझो, तो वाइट दिख गया था। तो इसके लिए हम पहले से जब बनाने के टाइम पे जब डिज़ाइन बनाते, तो इसीलिए 10-12 mm के हम मार्जिन छोड़ लेते, वो मार्जिन इंक्लूडिंग ब्लीडिंग छोड़ लेना रहता, ठीक है। ब्लीड का जहन में रखते हुए आप पहले से 1-2 mm एक्स्ट्रा छोड़ना मार्जिन को। तो अगर अब कटिंग के टाइम पे यहाँ से अगर वाइट आ रहा, थोड़ा देख लेके वाइट आ रहा, तो हम अंदर से कट कर लेते, राइट। अंदर से 1-2 mm यहाँ से कटिंग हो गया, तो परफेक्टली जो है ना वो सेट हो जाता वो। अब यहाँ पर सिंगल कट है, तो कटिंग के टाइम पे जो है ना डबल कट भी कर ले सकते हो लोग। हाँ, डबल कट मतलब इसको ऐसा, एक्चुअली ऐसा भी आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी, राइट। डबल कटिंग मार्क्स बोलते हैं उसको, ओके। यानी एक यहाँ से इससे कट होता और फिर इसका यहाँ पर कट होता, तो इससे परफेक्ट आपका आउटपुट आता। अगर ऐसा आप नहीं भी रखे, तो वो कटिंग वाला जो है ना, उसी कटिंग ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, वो देख लेके उन्हें परफेक्ट तरीके से कट कर देता। यानी अगर यहाँ से कट हो गया इधर से, तो ये फ्लायर के अंदर इसका हिस्सा आ जाता। अगर यहाँ से कट हुआ तो इसका हिस्सा इधर की तरफ राइट साइड वाले के पास आया था। तो ऐसा हो रहा, तो हम क्या है, फिर डबल कट करना कंपलसरी रहता। तो इसीलिए यहाँ से भी कट होता, यहाँ से भी कट होता। वो आप कटिंग मार्क्स नहीं डाले तो वो अंडरस्टूड है, वो लोग डाल लेते। लेकिन आमतौर पे परफेक्ट तरीका, प्रोफेशनल तरीका बोले तो क्या करते बोले तो यहाँ से 2 कट लगाते, और यहाँ से भी एक ब्लीड एरिया एक्स्ट्रा छोड़ के काम करते समझो। तो यहाँ पर अपने पास मार्केट में काम करते करते सबको एक्सपीरियंस हो गया, तो उतना आपको जो है ना वो सेट करना ज़रूरी नहीं है। सेट करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता, ये प्रैक्टिकल, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आप डबल कट दे तो ही सही होता काम, बल्कि कटिंग में परफेक्ट हो जाता। ओके, तो ये हो गया सेट। उसके बाद में आप क्या करना रहता, एक CMYK के मार्क्स लगाना रहता। CMYK में प्रिंटिंग हो रहा, तो CMYK के मार्क्स लगाना ज़रूरी है। तो CMYK, तो ये CMYK क्या है बोले तो ये 4 कलर है, 4 कलर्स है। ये 4 कलर मिलके पूरे जितने भी कलर है वो पूरे बनते समझो। अभी इसमें जितने भी कलर्स है मल्टी कलर, तो वो पूरे 4 कलर से ही बनते हो। तो सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। तो सियान सेलेक्ट करके, C सेलेक्ट करके हम सियान कलर डालते, और M सेलेक्ट करके मजेंटा डालते, और Y सेलेक्ट करके येलो डालते, और K सेलेक्ट करके सिर्फ ब्लैक 100% K होना है। यहाँ नीचे देखो CMYK है, C 0 है, M 0 है, Y 0 है, K 100 है, यानी सिर्फ K है ब्लैक। तो C से सियान आ रहा हो के, M से मजेंटा आ रहा हो के, Y से येलो आ रहा हो के, K से ब्लैक आ रहा, जबकि B से ब्लैक आता। तो यहाँ पर K से ब्लैक इसलिए ये पहले से है, तो इसीलिए लिए क्योंकि B से अगर ले तो B से ब्लू भी आता, B से ब्राउन भी आता, और B से ब्लैक भी आता, इसीलिए कन्फ्यूजन हो सकता था। तो हमने ये पहले से बना हुआ है CMYK कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो K जो है ना ब्लैक का लास्ट लेटर है, BLACK, ठीक है। तो वो लास्ट लेटर यहाँ पर है, और बाकी के तो कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम छोटा यहाँ पर डाल देते। ये CMYK रजिस्ट्रेशन, ये CMYK डालना ज़रूरी है। अगर अपन नहीं भी डाले, अपना काम यहाँ तक इनफ है, आप कटिंग मार्क्स लगा के दे देना, अपना काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। बाकी का CMYK वगैरह जो है ना, जहाँ पर प्लेट मेकिंग होती प्रिंटिंग से पहले ऑफसेट के लिए, वहाँ पर
वो लोग सेट कर लेते हैं। लेकिन अब अपन डिज़ाइनर है, अपने को सब कर सकते हैं अपन। वो लोग करने जाके फिर काम एक्स्ट्रा कहीं को ना, वहाँ पर भी प्रीप्रेस डिज़ाइनर रहता, डिज़ाइनर ही सेट करता। तो अब हम डिज़ाइनिंग का सीख रहे हैं तो ये भी ऑप्शन सीख लिए तो ये भी एक काम हो जाता अपना। तो CMYK के छोटा सा डाल दिया यहाँ पर 7-6 पॉइंट में, 8 पॉइंट में डाल देंगे। तो मैं यहाँ 7 पॉइंट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यानी छोटा यहाँ पर इसलिए डालना है क्योंकि कौन सी प्लेट कौन सी बन रही वो मालूम होने के लिए। तो वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। जस्ट आप यहाँ पर मार्क्स डाल दो। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसा डाल दे रहा हूँ, ठीक है। लाइन को क्या करेंगे, पॉइंट सॉरी यहाँ पर F12 प्रेस करो आप सेलेक्ट करके, या फिर यहाँ पर डबल क्लिक करो, आउटलाइन पेन प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। मिलीमीटर मैंने पॉइंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। पॉइंट क्या करेंगे, 0.2, ठीक है। 0.2 का मतलब हेयर लाइन है, 0.2 बहुत बारीक रहती है। और इसको ओके कर दिया अपन। ये लाइनों को क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन मार्क्स बोलते हैं उसको, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स आपको यहाँ पर डबल क्लिक करो और कलर में आ जाओ। कलर में यहाँ पर आप सियान 100, मजेंटा 100, ये मैक्सिमम रेंज 100 रहता, 100 के ऊपर नहीं रहता, मतलब 100% कलर वाले सर का। येलो 100, ब्लैक 100, यानी चारों कलर भी 100 100 100 100, यानी चारों कलर भी है उसमें। तो ओके करो आप। तो ये पहले से ही ब्लैक था, अभी भी ब्लैक दिख रहा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स है। ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स यानी एक के कलर दूसरे के ऊपर परफेक्ट तरीके से सेट हुआ तो ये रिज़ल्ट आता। और ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स यानी जब प्रिंटिंग करते सही तरीके से सेट नहीं हुए, समझो 4 प्लेट्स बनते सियान मेजेंटा येलो ब्लैक, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सही नहीं हुए तो क्या होता बता रहा हूँ। ऑफसेट रजिस्ट्रेशन ऑफसेट प्रिंटिंग रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, तो CMYK आप ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसा मैं डाला, यानी CMYK के बाजू में ऐसा डालना, ऐसा भी आप मार्क डाल सकते हैं। तो हो रहा क्या यहाँ देखो आप, यहाँ पर दिए इसमें देखो समझ में आ रहा, ठीक है। यानी वो देखो 4 कलर है, सियान एक है, येलो एक है, मजेंटा ब्लैक है, वो एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट सेट नहीं हुए। वो तो सेट नहीं होने की वजह से देखो ये दोनों में क्लियर यहाँ पर विजिबल हो रहा। अगर एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट सेट हुए तो ये रिज़ल्ट आता, और 4 कलर एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट सेट नहीं हुए तो ये रिज़ल्ट आता। यानी कलर में आपका आउटपुट सही नहीं आता, ख़राब हो जाती प्रिंटिंग, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम 4 कलर दे रहे हैं। ये 4 कलर डालने से जब प्रिंटिंग करते हैं तो मशीन ऑपरेटर, प्रिंटिंग ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता लेंस से, ठीक है, जूम करके उसको लेंस से चेक करता कि भाई परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो परफेक्ट आया तो रिज़ल्ट आउटपुट अच्छा आता, नहीं आ रहा तो फिर ख़राब आता। तो इन लोगों को CMYK प्लस या रजिस्ट्रेशन मार्क्स यहाँ पर आप कोई भी एक कॉर्नर पे सेट कर लेना। यहाँ पर एक सेट कर लिए और कॉपी पेस्ट कर लेके मैं और एक यहाँ पर ये कॉर्नर पे सेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरफ मैं डाल दे रहा हूँ खड़ा करके इसको। इसको और शिफ्ट पकड़ के इसको, ये दोनों मार्क्स को मैं ग्रुप कर दिया, और P यानी पेज सेंटर। तो ये परफेक्ट तरीके से सेट हो गया पेज के। तो ये अब अपनी रेडी टू प्रिंट फाइल है ये, ठीक है। तो ये फाइल सेट हो गई, रेडी हो गया। CMYK मार्क्स लगा दिए, रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगा दिए, कटिंग मार्क्स लगा दिए, सब हो गया, ठीक है। अब इसको, ये फाइल को आप डायरेक्ट सेव करके दे सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ देखना है, आप ये फोटोशॉप में बनाए सो ये पोस्टर अगर कोरल में बनाते तो इसका टेक्स्ट जो भी है वो टेक्स्ट रहता। तो टेक्स्ट देखना है कि उसको कन्वर्ट करे या नहीं करे। तो टेक्स्ट है या नहीं है डॉक्यूमेंट में देखना, तो उसके लिए टेक्स्ट में आप टेक्स्ट स्टैटिस्टिक चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 टेक्स्ट बता रहा, यानी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट 2 है, लाइन 2 है, जो भी है 2 यहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल है। तो हम जो भी फॉन्ट यूज़ करें यहाँ पर टेक्स्ट, हो सकता है वो सामने वाले के पास नहीं रहता सिस्टम में, तो मिस हो जाता, वो फॉन्ट मिस होकर दूसरा ले लेता ना, रिप्लेस कर लेता। तो अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट को जो भी है, यानी आप CMYK लिखे थे, और चाहे वो CMYK लिखो यहाँ पर या टाइम टू ट्रैवल जो भी है लिखो, तो वो पूरे कन्वर्ट टू कर्व होना चाहिए। तो कन्वर्ट हम ये सेलेक्ट कर ले रहे हैं,
टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेके ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट टू कर्व, तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब जाके टेक्स्ट में टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स देखो, यहाँ पर ऐसा 0 0 0 आना ज़रूरी है, यानी लाइन 0, वर्ड 0, कैरेक्टर 0। ओके, तो ये हो गया। ये सेव, इसको सेव एज कर लेना कॉपी को, ये फाइनल। यानी अब यहाँ पर आप बनाए तो मेन ओरिजिनल फाइल को कन्वर्ट टू कर्व न कर देना, सेव कर लेके आप इसको प्रिंट के लिए दे सकते हैं। तो ये फाइल बनने के बाद में एक पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बना के बता दिया मैं। हाउ टू क्रिएट पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल बोल के, हाँ पहला वाला जो है ना आ गया, देखो ये है हाउ टू मेक पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल इन कोरल ड्रा। अब वो 2019 में बना के डाला था मैं, तो यहाँ पर ये वीडियो देख लो आप। ये बनाने के बाद में वो, ये ऑप्शनल है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल बनाने के बाद ही आप जो है ना, ये प्रिंटिंग की जो मशीन रहती है वो प्लेट मेकिंग की, वो मशीन में जो है ना वो फाइल प्रोसेस होती, कोरल ड्रा की फ़ाइल प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, तो ये भी अगर आप देख लिए तो एडेड एडवांटेज है। और प्री प्रेस के एज ए प्री प्रेस डिज़ाइनर आप जो है ना काम कर सकते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में, खाली प्री प्रेस डिज़ाइनर के जैसा। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ तक, बाकी हम कल देखेंगे। इसमें कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये फाइल CMY के हम इसलिए डाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, CMY के बोले तो एक टेक्नोलॉजी है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो यहाँ पर बना के रखा मैं, मेरे चैनल पे है, देख लो आप। कलर टेक्नोलॉजी जो भी है CMY के, RGB और दूसरे, वो क्यों है, कैसा है, वो आप देख ले सकते। ठीक है, उसके बाद में अब मैं एक शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट मेकिंग प्रोसेस समझो जो भी है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्लेट मेकिंग या फिर प्लेट्स इमेजेस में आए अपन। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर प्लेट्स, ये ले लो। ठीक है, तो 4 प्लेट्स बनते हैं इसके, एल्यूमिनियम के प्लेट्स रहते मेटल के। तो यानी CMY की एक टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है? ऑफसेट मशीन की टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग करने की। ऑफसेट मैं स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया था कि ऑफसेट मशीन क्या रहती, वो डिजिटल क्या है, दूसरे क्या रहते हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे 4 सेक्शंस रहते, ये पूरी मशीन है, बड़ी मशीन रहती। ठीक है, ये एक सियान का एक कलर का सेक्शन रहता, मजेंटा का एक रहता, येलो का एक रहता, ब्लैक का एक रहता। ओके, तो ये 4 ऐसे प्लेट्स बनते, यहाँ पे एक एक सेक्शन के पास एक एक प्लेट रखी हुई है। तो ये जब प्लेट बनती ना, ये प्लेट में ऐसा जो कलरां दिख रहे हैं, ऐसा कलरां ये भी नहीं आते, पूरे एक ही कलर के आते हैं ऐसा। ठीक है, सियान भी ऐसे ही दिखता, मजेंटा भी ऐसे ही दिखता, येलो भी ऐसे ही दिखता आपको। ये अब इसमें ये आपको ये बोलो, ये अपने को मालूम नहीं होता कि ये प्लेट पे कौन सा कलर डालना है, ये प्लेट पे कौन सा कलर डालना है, इस पे कौन सा डालना है, इस पे कौन सा डालना है। तो अगर येलो पे मजेंटा डाल दिए तो प्रॉब्लम हो जाता, रिजल्ट अलग आ जाता। सियान पे येलो डाल दिए तो रिजल्ट अलग आ जाता। तो जो कलर पे जो डालना है वही डालना रहता, तब जाके परफेक्ट रिजल्ट आता। तो उसके लिए अपने को प्लेट्स सेम दिखने को सेम रहते, 4 अलग अलग प्लेट्स बनते। तो वो मालूम करने के लिए, ये सियान है, येलो है, ब्लैक है, मालूम करने के लिए वहाँ पर CMY के इसलिए अलग अलग कलर में दिए अपन। ठीक है, तो अगर आप इसको हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कोरल ड्रा में, तो प्रिंट में जाओ आप, कंट्रोल P। ठीक है, कंट्रोल P, और मैं प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो प्रिंट प्रीव्यू, इसको हम क्या करेंगे, इसका साइज़ बढ़ा लेंगे 18, 23, नहीं ऊपर 23, नीचे 18। ओके, प्रीव्यू। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो ये हम सेपरेट कर रहे हैं, इनेबल कलर सेपरेशन। ये है, ऐसे प्लेट्स बनते हैं आपके पूरे। तो ये कौन सा कलर है, सियान, या नीचे देखो पेज 1 सियान,
पेज 1 मजेंटा, तो सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। तो यहाँ पर आपको कोई कलर दिख के नहीं आ रहा, पूरे ग्रे स्केल में आ रहा है। यहाँ पर सियान भी वैसे ही है। तो आपको अब अगर हम यहाँ पर अब इसको जूम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सी दिख रहा है, देखो। ओके ओके, यहाँ पर सी है। तो अगर हम ये सी नहीं डालते तो ये प्लेट कैसा मालूम होती है, सियान वाली है। ओके, तो ये सी हो गया, ये मजेंटा एम हो गया, यहाँ देखो एम आ गया, ये येल्लो आ गया, ये के ब्लैक। तो अपने को ये नहीं डाले तो CMY के मालूम ही नहीं होता कि ये कौन सी प्लेट पे कौन सा कलर डालना है। तो अगर अपन नहीं डाले तो कंपलसरी वो लोग यानी प्री प्रेस जो डिज़ाइनर है वो लोग डालना ज़रूरी रहता। वो लोग देख लेके डाल देते, कोई डाला, डिज़ाइनर पहले से डाल के दिया तो परफेक्ट फाइल बना के दे दिया, बल्कि उसको आगे बढ़ा देते। नहीं तो लोग चेक करके CMY के मार्क्स कंपलसरी डालते वो लोग। ठीक है, तो ये है इसकी अहमियत, ज़रूरत। समझ में आया? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। सर ये एक पूछना ये